हेलो फ्रेंड, लर्निंग ट्रेनिंग चैनल में आपका स्वागत है। अभी हम बैंक निफ्टी का एनालिसिस करेंगे। बैंक निफ्टी 30 मिनट के टाइम फ्रेम में आपको बताया कि एक चैनल के अंदर मार्केट चल रहा है। ये हमारा रेजिस्टेंट ट्रेंडिंग लाइन, ये हमारा क्या है, सपोर्ट ट्रेंडिंग लाइन। और मार्केट इसी चैनल के बीच में चल रहा है। दूसरा क्या है कि हमने देखा मार्केट एक कौन सी फेज में चल रहा है, करेक्शन फेज में चल रहा है। तो मार्केट क्या कर रहा है, करेक्शन फेज। तो जो कभी भी करेक्शन फेज में हम ट्रेंड के एक एज, मतलब जैसे करेक्शन ले रहा है नेगेटिव, तो हम बियरिश ट्रेड लेके ओवरनाइट कैरी फॉरवर्ड नहीं करते, क्योंकि कभी भी मार्केट ऊपर साइड मूवमेंट दे सकता है। ठीक है, तो अभी देखो ये इंपल्सिव वेव है, ये मार्केट अभी करेक्शन करेक्शन, ये हमारा वीकली रेजिस्टेंस लाइन, ये वीकली सपोर्ट लाइन। हो सकता है मार्केट प्राइस का करेक्शन प्रॉपर यहाँ पे आए, फिर यहाँ से मार्केट इसी तरीके से मूवमेंट। अगर मार्केट इसके नीचे हो जाए तो मार्केट सेल ऑन राइज ट्रेंड चेंज करेंगे बड़े टाइम फ्रेम में, और मार्केट इसी तरीके से नीचे साइड आने आ सकता है। दूसरा क्या, सपोर्ट लाइन। मार्केट जब तक इस ये जो ट्रेंडिंग जो हमें करेक्शन फेज में जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस लाइन चल रहा है, तो इसके अंदर जब तक इसको ब्रेक डाउन करे तो मार्केट यहाँ तक तब आ सकता, नहीं तो मार्केट इसके बीच में धीरे धीरे इसी तरीके से चैनल को फॉलो करते हुए चल रहा है। तो यहाँ तक हमें समझ में आ गया मार्केट एक करेक्शन फेज में चल रहा है, एक चैनल पे चल रहा है। इसका लाइन जो है ये हमारा क्या है, इंटरडे लेवल पे एक सपोर्ट ट्रेंडिंग लाइन है, ऊपर की तरफ है सपोर्ट रेजिस्टेंस लाइन है। ठीक है, अभी चलते हैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम में। और जो भी मेरे चैनल में जाके अभी तक एफआईडीआई ने क्या पोजीशन बनाया वो नहीं देखा, तो जाके देख सकते हो कि मार्केट ने इन लोग क्या व्यू लेके गया। देखो ये जो लेवल है, लेवल क्या है कि मार्केट हमें आपको समझाने के लिए, अगर मैं नहीं बनाऊंगा तो हो सकता है कि आपको समझने में थोड़ा सा दिक्कत है। जो लेवल है कि लेवल में मार्केट किस तरीके से रिएक्ट करता है, अभी मार्केट में देख लो कोई खास बड़े मूवमेंट देखने को नहीं मिल रहा, तो हमें क्या छोटे छोटे कैंडल पे छोटे छोटे ट्रेड करना पड़ेगा। करेक्शन फेज में क्या है, कई बार हमें देखने को मिलता है मार्केट में सपोर्ट या रेजिस्टेंस में ट्रेड करना पड़ता है, या मार्केट एक या दो कैंडल तुरंत ट्रेड लिया, अगला एक कैंडल में दूसरे कैंडल में हमें प्रॉफिट बुक करना होता है। तो हमने देखा पिछले वीडियो जो पिछला दिन मार्केट ने हमने बोला था कि मार्केट अगर इसके ऊपर 800 के ऊपर प्राइस सस्टेन करे तब जाके हम एक बुलिश मूवमेंट देखने को मिलेगा। मार्केट हुआ नहीं, मार्केट आप देखो पूरा दिन में ना 170 से लेकर 190 के बीच में मार्केट पूरा दिन क्लोज कर दिया एक्सपायरी के दिन। तो 170 190 बैंक निफ्टी के लिए क्या है, एक ही कैंडल कई बार काम है। अगर मान लो आप यहाँ पे बाई करोगे, अगर आपने कॉल साइड ट्रेड लिया, मानो एक ही कैंडल नीचे आकर रेट क्लोज कर दिया, तो आपका एसएल चला, फिर अगला ग्रीन बन के आ जाएगा, फिर आप बोले यार मैंने ट्रेड क्यों काटा। या आपने पुट साइड एंट्री लिया, मार्केट देखो मार्केट एक ही रेट कैंडल ग्रीन कैंडल बनाया, आप निकल जाओगे एसएल एंड फिर नीचे आ जाएगा। तो ऐसे मूवमेंट में क्या ट्रेड थोड़ा सा करना है। अगर मार्केट किसी लेवल को ब्रेकआउट करता है या ब्रेक डाउन करता है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 30 मिनट कम से कम प्राइस सस्टेन होने देना है। ऐसे नहीं सोचना कि 30 मिनट मार्केट नीचे चला गया, मैंने ट्रेड नहीं कर पाया, मार्केट ऊपर जाए, कोई बात नहीं। ये क्या है, आपके आदत में शामिल हो जाएगा कि जब भाई 30 मिनट प्रॉपर प्राइस, उससे क्या होगा कि आपका लॉस होने का चांस कम हो जाएगा। इस चीज को आप ध्यान रखना कि मार्केट आप सोचोगे यार मार्केट नीचे चला गया, मैं ट्रेड लेना था, वो एक दिन होगा, लेकिन ज्यादातर पे देखा जाएगा मार्केट अगर स्टे नहीं कर रहा, आप ट्रेड नहीं ले रहे हो, अच्छी चीज है, एक डिसिप्लिन है, बढ़िया है। तो यहाँ पे देखो एक चीज समझ में आया कि मार्केट देखो यहाँ पे क्या कर रहा है, एक हाफ सर्कल पैटर्न। मार्केट यहाँ पे आया, आने के बाद मार्केट इसी तरीके से फ्लैट हो रहा है, मतलब क्या हो रहा है, मार्केट एक सपोर्ट क्रिएट कर रहा है। तो यहाँ पे हो सकता है मार्केट धीरे धीरे फिर इसी तरीके से काफ एंड जो इसी तरीके से पैटर्न को पूरा करे। देखो प्रिडिक्शन है, ऐसी नहीं, जरूरी नहीं कि मार्केट यही होगा, हो सकता है कि मार्केट इसको पूरा करे। तो कल के लिए हमारा जो 49,650 ये हमारा सपोर्ट है, 49,800 ये हमारा रेसिस्टेंट है। तो इसके बीच में हमें कुछ नहीं करना भाई, इसके बीच में हमें कोई ट्रेड नहीं करना है। 6 और 150 पॉइंट के बीच में हमें नो ट्रेडिंग जोन। कल फ्राइडे है, हो सकता है मार्केट डाटा भी उसी से बना कि मार्केट इसी के बीच में ही घूमता है, तो आपने इसके बीच में ट्रेड करना नहीं। दूसरी बात है, अगर मार्केट इसके बीच में ज़्यादा, जैसे यहाँ पे ग्रीन कैंडल में, तुरंत आपने कॉल साइड नहीं जाना, क्योंकि देखो यहाँ पे आपने देखा नहीं मार्केट, आप सोचोगे आपने ही एनालाइज किया, जो भी बैंक निफ्टी में ट्रेड कर रहा है सबने एनालाइज किया, सबको पता है कि मार्केट जैसे यहाँ पे ओपन होता है, ओपन होते ही मार्केट जैसे ब्रेक करेगा, तो नए बोले यार नए बंदे क्या करेगा, यहाँ पे कॉल बाई करेगा। आपको यहाँ पे ग्रीन कैंडल देगा, उसके बाद अगला भी देखोगे ग्रीन बनते बनते रेड बन रहा है इसी तरीके से। तो उसको मतलब समझना कि भाई मार्केट ने यहाँ पे कॉल में ट्रैप कर लिया, मार्केट नीचे आ सकता है। हमें पिछला वीडियो में पता था मार्केट में जब ऐसे मूवमेंट होता है, 100 150 200 पॉइंट का बैंक निफ्टी का रेंज बनता है, या निफ्टी का 40-50 पॉइंट के अंदर अगर रेंज बनाता है, तो हमें क्या करना, मार्केट अगर इसी तरीके से चल रहा, एक बार मार्केट ऊपर जाना है, तो ऊपर जाने के बाद जब यहाँ पे कॉल में सबको बाई करके नीचे आने दो, एसएल उनका हाल्ट होने दें, एसएल हिट होने के बाद अगर मार्केट फिर ऊपर आता है,
जैसे ही इसी के आसपास आ गए, इस हाई को जैसे ही ब्रेक करने की कोशिश कर रहा कैंडल, आपने तुरंत इसके नीचे एसएल लेना, यहाँ से एक कॉल साइड मूवमेंट लेना, आपको बहुत अच्छा टारगेट मिलेगा। आप देखना कभी ऐसे सेम नीचे साइड में भी अगर मार्केट नीचे इसी तरह जा रहा है, जानने के बाद मार्केट चलते हैं, अगर 49,650 को ब्रेक डाउन किया तो आप चुप मार्केट में। कई बार मार्केट के चुपचाप बैठने से कभी पैसे मिलता है, कुछ सीखने को मिलता है। तो मार्केट यहाँ पे रेड कैंडल बनेगा, आप देखो रेड हो गया, अगला कैंडल देखना रेड बनता था इसी तरीके से बन रहा है, छोटा छोटा रेड का। तो आप सोचोगे भाई यहाँ पे आपने ट्रेड नहीं करना, यहाँ पे अगर 30 मिनट प्रॉपर प्राइस सस्टेन होने देना, नीचे आना तो रिटेस्ट करेगा, यहाँ पे सेलिंग प्रेशर कैंडल बनना, तो आपको एक आइडिया दिखाई देगा मार्केट कि भाई मार्केट यहाँ पे सेलर एक्टिव हो रहा, सेलिंग प्रेशर कैंडल भी बन रहा, तब जाके आपने पुट साइड का प्लानिंग कर सकते हो, नहीं तो प्लानिंग नहीं करना। कैसे प्लान करना, अगर मार्केट रेड कैंडल बना के नीचे आए, देखना एक दो कैंडल में ही ऊपर जाएगा, क्यों इनके जो भी पुट बाई किया है सबका एसएल इसके ऊपर एसएल हंट होगा, होने के बाद जैसे ही इसको फिर दोबारा इसको जैसे ही ब्रेक डाउन कर रहा, तो अब आपने तुरंत इसके ऊपर का एसएल और यहाँ से पुट साइड एंट्री लेना, यहाँ तक हमारा टारगेट मिल जाए, पूरा टारगेट। आपने ये नहीं कि 20 पॉइंट गया तुरंत निकल गया, ऐसे नहीं करना, प्रॉपर एसएल या तो टारगेट दोनों में से, ठीक है, समझ में। इसके बीच में दूसरा है, अगर मार्केट गैप अप ओपन होता है या गैप डाउन होता है, तो ये हमारे सपोर्ट है, ये हम ही रेसिस्टेंट है, तो ये रेसिस्टेंट क्या बन जाएगा, अगर मार्केट गैप अप ओपन होगा रेसिस्टेंट क्या बन जाएगा, हमारा सपोर्ट बन जाएगा। अगर मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ तो ये सपोर्ट है, ये क्या बन जाएगा, फिर हमारा रेसिस्टेंट बनेगा, फिर हमारा सपोर्ट क्या बनेगा 49,300 से 370, ये हमारा सपोर्ट, ये 30 मिनट के टाइम पे जो ट्रेंडिंग लाइन बनाया था वही हमारा सपोर्ट लाइन होगा, ठीक है, समझे। सिंपल लॉजिक, सिंपल देखो प्लानिंग। अगर मार्केट कहीं पे भी ओपन होता है और ओपन होते ही फर्स्ट कैंडल अगर नीचे आता तो हम यहाँ से एक कॉल का प्लानिंग कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए क्या मार्केट कम से कम 120 पॉइंट मार्केट को गिरते होना चाहिए। दूसरा प्लानिंग ये है कि 5 मिनट की मैं ट्रेड करता हूँ, अगर पूरा कैंडल 5 मिनट टाइम लगाते धीरे धीरे करके क्लोज हो रहा है, तब जाकर हम कॉल बाई नहीं करेंगे, तब हम अगर मार्केट 9:15 में ओपन हुआ, ओपन होते एकदम फर्स्ट आता है 15 से 30 सेकंड के अंदर अगर नीचे आता है, तब यहाँ से कॉल साइड प्लानिंग कर सकते हैं 49,800 का लेवल है। क्यों, इसके नीचे कैंडल क्लोज, छोटा सा मेरा एसएल हो गया, पहला टारगेट मार्केट जहां से ओपन, दूसरा 50,000 हमारा टारगेट। अगर मार्केट बीच में कहीं पे भी क्लोज कर दिया तो आप तुरंत कॉस्ट टू कॉस्ट एसएल लगा के बैठ सकते हो कि भाई मार्केट टच कर सकता है मेरा टारगेट, और आपको डर भी नहीं लगा, क्यों आपने कॉस्ट टू कॉस्ट यहाँ जब कैंडल क्लोज भी देगा ना, तो यहाँ पे 30-40 पॉइंट का आसपास आपको प्रॉफिट दिखेगा, 20-30 पॉइंट, तो आप तुरंत कॉस्ट टू कॉस्ट लगा दो, या तो मार्केट कटेगा तो कॉस्ट टू कॉस्ट आपका कुछ नहीं जाएगा, अगर मार्केट आपके फेवर में गया तो आपको एक अच्छा प्रॉफिट मिल सकता है, अब पूरा दिन भी आप बैठ सकते हो, मतलब आपके पास सारे ऑप्शन आपके फेवर में है, ठीक है। तो ये प्लानिंग कभी ट्रेड अगर मिलता है देखना करके, बहुत अच्छा है स्ट्रेटजी है, ठीक है। सेम अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होता है, गैप डाउन अगर मार्केट ऊपर आता है, इसी तरीके से ओपन हुआ 9:15 में और ओपन होते ही ऊपर आता है, तो इसी के आसपास आते ही आपने सेम 120 पॉइंट का अगर आसपास मार्केट आता है, तो आप यहाँ से भी एक क्या कर सकते हो, पुट साइड का प्लानिंग कर सकते हो सेम। क्यों, इसके ऊपर का कैंडल क्लोज भाई मेरा एसएल, क्योंकि न्यू ट्रेडिंग जोन में आएगा, फिर इसके ऊपर हम बुलिश ट्रेड करेंगे प्लानिंग। और नहीं तो मार्केट क्या अगर मार्केट धीरे धीरे करके आ रहा है तो हमें यहाँ पे ट्रेड नहीं बनाना। अगर मार्केट ऊपर आया लेकिन नीचे यहाँ पे क्लोज कर दिया और आपने यहाँ पे पुट बाई किया, तो सेम कॉल साइड की तरह मार्केट ने कॉस्ट टू कॉस्ट आपने तुरंत पुट पे लगा कर रखना, पहला टारगेट मार्केट जहां से ओपन, दूसरा हमारा 49,300 से 370, ये हमारा टारगेट पुट साइड में हो जाएगा, समझ में, दोनों 9:15 का ट्रेड का। और अगर मानो यहीं पे गैप डाउन ओपन हुआ धीरे धीरे करके आ रहा चलो, तो आने दो, जो हमारा लेवल है ना आने दो, अगर इसी लेवल का आने के बाद इसी तरीके से प्राइस एक्शन बनता है प्रॉपर, तब जाकर आप यहाँ से इसके ऊपर कैसे लगा के यहाँ से पुट साइड एंट्री बना सकते हो। या तो मार्केट धीरे धीरे नीचे आने आ रहा है तो आने दो नीचे मार्केट, तो यहाँ से फिर बुलिश प्राइस एक्शन बनने पे बुलिश ट्रेड करेंगे। अगर यहाँ से ओपन हुआ मार्केट एकदम से नीचे आया इसी लेवल पे, तो सेम इसके लिए भी वही है, ये हमारा एक सपोर्ट है, ट्रेंडिंग सपोर्ट लाइन है, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना, मार्केट यहाँ पे आता है तुरंत आपने सेम, क्यों देखो यहाँ पे किस लिए मैं बोल रहा हूँ कि कॉल बाई कर सकते, यहाँ पे क्या मुझे लॉस पता है कि भाई मार्केट इसके नीचे कैंडल क्लोज, कोई कैंडल क्लोज कर दिया, तुरंत मैं एसएल ले लूंगा कि भाई मेरा एसएल छोटा है, यहाँ पे 15-20-25 पॉइंट का बैंक निफ्टी पे कोई बड़ा एसएल नहीं है, 20-25 के अंदर ही आपका एसएल बन जाएगा यहाँ पे, और आपका टारगेट पहला मार्केट यहीं से यहीं तक, अगर हमारा इसी तरीके से प्लानिंग हुआ तो, ठीक है। लेकिन क्या ध्यान रखना, मार्केट या प्रीमियम की चार्ट जब आप यहाँ पे ओपन हो तुरंत आप प्रीमियम की चार्ट को देखना, जैसे 49,300 एंट्री लेने वाले हो तो देखना वो 120 पॉइंट आपका कम होना चाहिए इसके आसपास, ये नहीं कि 50 पॉइंट 60 पॉइंट कम हुआ और आपने एंट्री ले, कम से कम 120 इसका आसपास होना चाहिए।
5-7 पॉइंट ऊपर नीचे हो सकता है। सेम इसी के लिए मार्केट ऊपर ओपन हुआ, नीचे आता तो 120 प्लस पॉइंट मार्केट को गिरना चाहिए, मतलब प्रीमियम जो है वो डाउन होना चाहिए 120 पॉइंट तुरंत, ठीक है। जैसे माना आप यहाँ पे कॉल बाई करोगे 49,800 और मार्केट यहीं पे गैप 9:08 तो आपको पता चल गया था, आपने उस प्रीमियम की चार्ट को देखना। जैसे ही मार्केट ओपन होता है तो जिस उसका प्राइस था वहां से कम से कम 120 पॉइंट घटना चाहिए, तब जाके आपने एंट्री लेना। आपको फर्स्ट कैंडल में ही अच्छा प्रॉफिट मिल जाएगा, ठीक है दोस्तों। गैप आप ओपन हुआ, धीरे धीरे ऊपर, यहीं पे नीचे, इसके बीच में नो ट्रेडिंग जोन, इसके बीच में नो ट्रेडिंग जोन, गैप डाउन ओपन हुआ, ऊपर आने देना, नीचे आने देना, बीच में घूम रहा, नो ट्रेडिंग जोन। मतलब अपना जो लेवल है, अपना जो सेटअप है, इस सेटअप कहाँ पे काम करेगा, इसी लेवल पे। क्यों? सबसे भाई हमें टारगेट पता नहीं, मार्केट क्या होगा मुझे पता नहीं, लेकिन मुझे लॉस पता है कि भाई मैं यहाँ से अगर बियरिश ट्रेड लूंगा तो मुझे लॉस इसके ऊपर होगा, या अगर मैं यहाँ से कॉल साइड एंट्री लूंगा तो इसके नीचे मेरा एसएल होगा। समझ रहे हो कहने का मतलब? जब कहीं पे भी आप, मैं इसीलिए बोलता हूँ लेवल पे ट्रेड करने से क्या, आप एक तो वन साइड डिसाइड, मतलब वन साइड आपको क्लियर हो जाएगा कि भाई मैं लॉस इसके नीचे है या इसके ऊपर में, जिस साइड में आप एंट्री लोगे। क्योंकि अगर बीच में अगर आप ट्रेड करोगे ना तो आपको लॉस पता नहीं उसमें क्या होता है, बताओ बिगिनर क्या करते हैं, जैसे आपने खुद ट्रेड कर दोगे, अगर आपका कैपेसिटी मतलब बैंक निफ्टी 60 पॉइंट का 50 जो भी आपका एसएल है, और आपका अगेंस्ट एक भी कैंडल बनेगा ना तो आप तुरंत या तो आपको एसएल सिस्टम में लगा रहो तो या तो हिट हो जाएगा, या तो आप डर के मारे पहले ही काट दोगे। बेशक आपका सही है, एनालाइज सही है कि मार्केट नीचे ही जाएगा, लेकिन एक भी ग्रीन कैंडल बनेगा तो आप वहां से क्या करोगे, निकल जाओगे। आपका खुद आपका डर लगेगा, आपका एसएल हिट हो जाएगा, या तो आप पहले खुद ही निकाल लोगे, ठीक है, कि भाई मारे ज़्यादा लॉस ना हो जाए। उससे अच्छा अगर आप लेवल पे ट्रेड करोगे, आपको पता है कि भाई इसके नीचे अगर कैंडल क्लोज कर दे, इसका मतलब इतना जल्दी ऊपर नहीं जाएगा, तो मार्केट इसके नीचे ही जा सकता है। तो आपका एसएल भी छोटा, आपका एनालाइज भी सही है, हर चीज़ मतलब आपके साथ है, एक डिसिप्लिन आ जाएगा, आपका ट्रेड करने का लॉजिक पता हो जाएगा। तो इसलिए जो भी आप सपोर्ट अगर अपने से ही बनाते हो, हमेशा याद है जो लेवल है ना प्रॉपर उसका इंतजार करो। इंतजार ये नहीं कि मतलब मार्केट आया नहीं यार आपने वहां से कॉल बाय पुट बाय कर लो। आपको लगता क्या है ये मत देखना कि भाई मुझे लगता है कि नीचे जाएगा, मुझे लग रहा है कि ऊपर जाएगा, ऐसे सोच के अगर आप ट्रेड करोगे तो कभी आप ट्रेडर बन नहीं सकते। ये लिख के लो, आपका लॉजिक आपको पता होना चाहिए कि जो आप ट्रेड ले रहे हो किस वजह से ट्रेड ले रहे हो, क्या आपके दिमाग में चल रहा है। दूसरी बात है कि आपको एसएल क्लियर होना चाहिए और उसमें एकदम सख्ताई से, मतलब भाई कि इसके नीचे क्लोज तो मैं उस टाइम होप क्रिएट नहीं करूंगा या ऐड नहीं करूंगा कोई भी चीज। मानो मैंने यहाँ से पुट साइड एंट्री ले रहा हूं तो मुझे पता है ग्रीन कैंडल इसके ऊपर क्लोज, तो तुरंत मेरा एसएल। इसमें आपको स्ट्रिक्टली फॉलो करना खुद, कोई इसको कोई यूट्यूब देख के आपको नहीं पता चलेगा, ना कोई यूट्यूबर आके आपको बताएगा, ना कोई बंदा आपको जहाँ कोर्स कर रहा हो कोई आके आपको बताएगा भाई आप लॉस बुक कर लो। आपको पता है कि भाई इसके ऊपर ग्रीन कैंडल, मैं यहाँ से पुट में एंट्री ले रहा हूँ तो एकदम स्ट्रिक्टली फॉलो कर। ग्रीन कैंडल क्लोज दिया आपने एसएल लिया, उसके बाद बेशक मार्केट फिर 5,000 आपके फेवर में चला जाए, अपने अफसोस नहीं करना कि नहीं भाई मैंने जो रूल्स लगा था कि भाई इसके ऊपर एसएल हिट तो एसएल हिट है, उसके बाद मार्केट जाएगा दोबारा प्लानिंग करना। और दूसरा एक गलती कि कई बंदे मैं देखता हूँ लॉस करता ना, तुरंत लॉस करते, जैसे मानो यहाँ पे कॉल में एंट्री लिया था, मार्केट नीचे आएगा पुट में, वो तुरंत उसको काट दिया लॉस में, फिर तुरंत यहाँ पे पुट में एंट्री ले लेता है। ऐसे गलती नहीं करना, ऐसे आप देखोगे तो आपका एक आधा गलती में 100 बार में एक बार होता है, ठीक है। आपने प्रॉपर प्लानिंग करना। अगर मानो आपने कॉल लिया है यहाँ से ऊपर जाने के लिए, मार्केट नीचे आ गया, आपका लॉस हो गया, तो आपने तुरंत ट्रेड मत करो, क्योंकि माइंड उस टाइम हमारा काम नहीं करता। आपने प्रॉपर सेटअप बनाओ कि भाई मार्केट हो गया कोई बात नहीं, या तो मार्केट नीचे आने दो, या तो मार्केट इसके नीचे 30 मिनट प्राइस सस्टेन होने दो, कुछ ना कुछ प्राइस एक्शन, मतलब आपका फिर लॉजिक होना चाहिए कि आप ट्रेड क्यों ले रहे हो, मेन कहने का मतलब है, ठीक है दोस्तों। आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आ गया। सिंपल टेक्निकल एनालाइज है, इसको आप एनालाइज करो, टेक्निकल समझो, बाकी आपका माइंडसेट, आपका डिसीजन, आपका डिसिप्लिन, आपका रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट, ये सारे 70% वर्क करते हैं, उसमें ज़्यादा फोकस करो। टेक्निकल एनालाइज को सिंपल रखने की कोशिश करो, ठीक है। वीडियो जानकर एनालाइज अच्छा लगा, मोटिवेशन अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। ओके फ्रेंड, गुड बाय।